yes. तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, एंड फाइनली अब हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे आते हैं। ये देखो सोप्स एंड व्हाट डू मीन बाय सोप, सोप्स है क्या, डेफिनेशन क्या है सोप्स का, डिटर्जेंट डेफिनेशन क्या है। तो बोलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ, रिमेंबर सोप्स क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन या हाई फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप्स। सोडियम सॉल्ट like sodium stearate, sodium palmate, these are the known as the soaps. Now soaps में है क्या, तो definition part हुआ, soap consists of two parts, जैसे हम बोलते हैं RCOONA suppose, एक soap को represent कर रहा है मान लो, sodium salt of long chain fatty acid, this Na plus and O minus, this is called hydrophilic part. Hydrophilic part means water attracting part, and this is called hydrophobic part. Hydrophobic part, this is hydrophilic part, this is called hydrophobic part. Hydrophilic part का मतलब ये water attracting है और ये water को repelling part है। जो hydrophobic part है same is called, it has affection towards the greasy particles वाली part जो organic parts है। जो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर को रिपेल करेगा, बट पैरेलली जो ऑयली पार्टिकल्स है, ग्रीस है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको ये अट्रैक्ट करेगा। सो इट इज़ हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग, और यू कैन से इट इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स, affectionating towards oily or ग्रीसी पार्टिकल्स, डर्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। सो सोप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट इज वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर रिपेलिंग है, बट पैरेलली से ज़्यादा जरूरी समझना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अट्रैक्ट करेगा और ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। नाउ दिस इज अबाउट द सोप्स। और डिटर्जेंट में जाएंगे, द डिटर्जेंट इज द एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सोप्स में आते हैं। हाउ डज सोप, सो द क्लिनसिंग एक्शन, कैसे सोप काम करता है ये अभी जस्ट डिस्कस किए हम लोग। इस सोप को ये सर्कल ये इंडिकेट कर रहा है डर्ट पार्ट्स को। डर्ट्स क्या होते हैं, जैसे ग्रीस लगा है, ऑयल लगा हुआ है, वो सब डर्ट है। मान लो केवल धूल पार्टिकल्स लग रहा है तो पानी में डुबाएंगे, निकाल देंगे, ऐसे साफ हो जाएगा ये। बट ये डर्ट पार्टिकल्स है, वी नो दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं करेगा। तो वाटर में डिजोल्व नहीं करता तो सोप कैसे वर्क करता हुआ, पर्पस क्या है सोप बनाने का ये। तो जैसे सोप सॉल्यूशन हम बनाते हैं, वाटर जैसे डालेंगे क्या होगा, पहले हमको ये पार्ट को देखना है। जो डर्ट पार्ट्स है ये, जो ग्रीजी वाली कपड़ा पर लगा हुआ ये, जैसे सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो जो टेल पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट हैज़ अफेक्शन टुवर्ड्स द ग्रीजी पार्टिकल्स, और उसको अफेक्शन नहीं है। तो जैसे हम डर्ट क्लोथ्स को ऐड करेंगे सोप सॉल्यूशंस में, तो जो टेल पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, डर्ट से अटैच्ड हो जाएगा ये, एंड जो आयनिक पार्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। तो ये जो फॉर्म करे इसको बोलते हैं मिसिल्स, एसोसिएट कोलाइड भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिसिल्स। तो सोप सॉल्यूशन में मिसिल्स का फॉर्मेशन मस्ट है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज एगिटेटेड, एगिटेट करेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज करने का मतलब हो गया जो केटाइन पार्ट है वहाँ से निकल जाएगा। केटाइन पार्ट निकल जाएगा मतलब केवल नेगेटिव पार्ट छूटेगा, देन देयर विल बी रिपल्सन, उसी को बोलते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन या मिसिल्स। मिसिल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, ईच पार्टिकल एक्वायर द सेम चार्ज। सो व्हेन इट इज एगिटेटेड देन व्हाट हैपेंस, जो टेल पार्ट विल कम आउट अलोंग विद द डर्ट्स, डर्ट विल स्टिक विद द हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब हो हाइड्रोकार्बन पार्ट, आर मतलब इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, मान लो बहुत ज़्यादा कार्बन 15-16 कार्बन एटम है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है जो वाटर में डिजोल्व नहीं करता है, बट पैरेलली वो ग्रीस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व कर जाएगा ये। तो जैसे सोप्स में ऐड करेंगे ये पार्ट उससे जुड़ जाएगा, बिकॉज इट हैज़ एफिनिटी फॉर द डर्ट्स, और ये केटाइन पार्ट से बाहर आ जाएगा। सो आफ्टर एगिटेशन व्हाट हैपेंस, this dirt particle, since it is stick with the hydrophobic part, so during the agitation this hydrophobic part will come out along with the dirts को लेते हुए बाहर निकलते चला जाएगा ये, और वहाँ से वो साफ होते जाएगा।
This is called cleansing action of soap. But during cleansing action, formation of micelles takes place. और ध्यान रखना micelle एक colloidal solution है and each colloidal solution acquire the same charge. In this way, it shows the cleansing action. Now drawback क्या इसमें होता है सर, ये it will work in the soft water only. Hard water में क्या problem होगा? Hard water में magnesium and calcium होता है और मान लो हम ये salt बनाएंगे, वाटर ऐड कर, देन हेयर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स दिया हुआ ये होगा क्या, दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड दिस विल रिएक्ट विद द कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्डनेस के फॉर्म में है ये रिएक्ट करके बना देगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड और मैग्नीशियम, ये सेटल कर दे, प्रेसिपिटेट कर दे, जिसको हम स्कम बोलते हैं, ये वो जाके प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ये प्रेसिपिटेट के इसका मतलब क्या हुआ, सोप्स वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सोप का मेन क्लिनसिंग एक्शन इज बिकॉज ऑफ दिस आर मतलब ये जो पार्ट है, ये टेल पार्ट, वो काम करता है। यदि वाटर में हार्डनेस ज़्यादा होगा तो ये तो आर को निकाल के नीचे सेटल कर देगा, प्रेसिपिटेट बनते जाएगा ये, तो सोप का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है उस केस में ये, इसलिए हार्ड वाटर में सोप उतना वर्क नहीं करता है, इसलिए इसको सब्सटीट्यूट किया गया डिटर्जेंट के थ्रू। डिटर्जेंट में क्या होता है, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, जैसे 2 डेकाइल 12-13 कार्बन एटम होगा, सल्फोनिक एसिड होता है, तो सल्फोनिक एसिड साथ रिएक्शन से कोई ऐसा स्कम नहीं बनेगा ये, यानी उसमें यूज हम कर सकते हैं। सो डिटर्जेंट विल वर्क इवन इन द हार्ड वाटर, जो सोप्स के साथ नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्लिनसिंग एक्शन। और ये डायग्राम ध्यान रखना, इसको मिसेल्स बोलते हैं, और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिनसिंग एक्शन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये जरूर पूछ सकता है क्यों सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट किस तरह से किया डिटर्जेंट के, डिटर्जेंट क्या है, सोप्स क्या है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो ध्यान रखना है, और हार्ड वाटर में क्यों वर्क नहीं करता, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो सेटल कर जाएगा ये। और डिटर्जेंट को सोपलेस सोप भी बोला जाता है, ग्रीजी नहीं होता है, सोपलेस सोप भी बोला जाता है ये। और सीधा याद रखिए, जो डर्ट पार्टिकल्स ऐसी कोई आता है ये, इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर देन नो नीड टू यूज डिटर्जेंट एंड सोप, सीधा पानी में डालेंगे निकल जाएगा ये, बट पानी में जो डिजोल्व नहीं करेगा, तो ओवरऑल पर्पस ऑफ मेकिंग सोप और सोप सॉल्यूशन इज टू डिजोल्व दैट ग्रीजी पार्टिकल इन वाटर। ग्रीजी पार्टिकल जो वाटर में डिजोल्व नहीं कर रहा है, उसको डिजोल्व करने के लिए मिसेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ये। इससे ज़्यादा कुछ सोप डिटर्जेंट में हमको इस लेवल में नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, ये सफिशिएंट है। नाउ फाइनली, चूँकि हम लोग ये ऑन द वर्ड्स ऑफ कंक्लूजन है, लगभग हो चुका है ये, तो कुछ कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं जिसको आप इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखेंगे स्टडी करते समय। मेन क्वेश्चन जैसे कार्बन में बॉन्डिंग देखेंगे, उसके बाद कार्बन क्यों C+4 और C-4 नहीं बना पाता है, वो ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछता है ये। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ओपन चेन क्लोज चेन क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, थोड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना है ये, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, जनरल फार्मूला क्या होता है। नाउ फंक्शनल ग्रुप अलग से कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आपके लेवल का है, जैसे एसिड हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, अल्कोहल हुआ, हैलोजेंस हुआ, उतने ही को देके चल रहा है ये। और IUPAC नेम में एक फंक्शन ग्रुप वाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक फंक्शन ग्रुप वाला ही देखना, 2 की जरूरत नहीं, और 2 में फंक्शनल ग्रुप नहीं बट ब्रांच हो सकता है। जैसे हम कोई चेन ले लेते हैं और चेन में मेनली OH है और OH के साथ एक मिथाइल ब्रांच दे देगा, इस टाइप का पूछ सकता है, बट फंक्शनल ग्रुप एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं रहेगा। हम लोग एक से ज़्यादा डिस्कस किए ओनली फॉर द इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज, जो आगे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, तो उसको ध्यान रखना है। नोमेनक्लेचर पार्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जान रहे हैं, तो जैसे एडिशन रिएक्शन आता है, तो किसी भी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शंस प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं, वो अल्कीन है, अल्काइन है, जिसको बिना चैप्टर पढ़े हुए उसके आइडिया से निकाल सकते हैं, वो एक प्लस पॉइंट उसका ये, उसको ध्यान रखना है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एज सच अलग से कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल, ये तीनों 9 और 10 दोनों यूनिट मिला करके मेन प्रॉपर्टीज़ है इसका, दैट इज़ कंबसन, पार्शियल कंबसन देखना है, ऑक्सीडेशन देखना है, स्टेरिफिकेशन है, रिएक्शन विद सोडियम है, या एसिड के केस में सोडियम बाइकार्बोनेट,
और स्पेशली व्हाट इज द केमिकल टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड या अल्कोहल एंड एसिड्स का केमिकल टेस्ट क्या है, सोडियम को या एसिडिफिकेशन को केमिकल टेस्ट लेते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में बहुत पूछेगा तो है क्या, व्हाट डू मीन बाय सोप्स, व्हाई डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप, व्हाई डिटर्जेंट इज कॉल्ड सोपलेस सोप, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है जिसको देख लेना, और डायग्राम एक बार देख लेना है। ठीक है, ये सब है टॉपिक। इसको यदि आप पढ़ते बार बार वीडियो देखेंगे, जहाँ पे दिक्कत होगा 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, अपने आप क्लियर होते चला जाएगा ये। और क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर नहीं हो फिर से 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखने के बाद सर्टेनली क्लियर होगा। सो ऑल द बेस्ट।